दोस्तों, जंग में पहली बार आज इजराइल और अमेरिका ने एग्जिट करने के संकेत दिए। एग्जिट मतलब मैदान छोड़ने के संकेत दिए। यानी जंग के 33 दिन बाद अब ईरान जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो इस जंग को अब ख़त्म करने जा रहे हैं, और ये भी कहा कि हॉर्मुज़ की खाड़ी खुलती है या नहीं खुलती, यानी तेल का रास्ता अगर नहीं खुलता है तो इसकी जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं होगी। अब यूँ तो ट्रंप की किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ बातें जो वो बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो फिर वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए दो इम्पॉर्टेंट बातें दोस्तों यहाँ पर ट्रंप कह रहे हैं। एक तो वही कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ की जो खाड़ी है, जहाँ पर तेल की सबसे इम्पॉर्टेंट रूट बंद कर रखी है ईरान ने, पूरा कंट्रोल ईरान के हाथ में, ये जो हॉर्मुज़ की खाड़ी है, ये जो तेल की रूट है, इसको खुलवाने के लिए, रीओपन कराने के लिए वो जंग नहीं लड़ेंगे। और अगर वो जंग लड़ते हैं तो उनका असेसमेंट है, व्हाइट हाउस का असेसमेंट है कि फिर ये जंग बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने दोहराई है ट्रंप ने, वो ये कि इस जंग की, ईरान के साथ ये जो जंग हो रही है अमेरिका और इजराइल की, इसकी मियाद, इसका पीरियड मैक्सिमम 6 वीक्स था, 6 हफ्ते था। तो 6 हफ्ते का मतलब ट्रंप के हिसाब से ये हुआ कि अगर 28 फरवरी को ये जंग शुरू हो रही है तो 6 हफ्ते मतलब 42 दिन, ये जंग 11 अप्रैल को ख़त्म होनी चाहिए। यानी 11 अप्रैल के बाद ट्रंप आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी अब वो जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। और हो सकता है कि 6 अप्रैल को जब युद्ध विराम ख़त्म हो रहा है, ट्रंप एग्जिट कर जाएं, और एग्जिट करने में, मैदान छोड़ने में ट्रंप साहब को महारत हासिल है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो ट्रंप के साथी हैं, इनका ये कहना है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ईरान के मोर्चे पर वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। और उन्होंने आज एक ताज़ा बयान नेतन्याहू ने दिया है और कहा है कि ट्रंप भले ही ईरान के साथ सीज़ फायर कर दें, युद्ध विराम कर दें, लेकिन इजराइल लेबनान के साथ सीज़ फायर नहीं करेगा। यानी ईरान के युद्ध से भले ही पीछे आ जाए इजराइल, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ वो लड़ता रहेगा। तो एक इशारा ये भी है कि ट्रंप जो कहेंगे ईरान को लेकर, वो नेतन्याहू को कबूल है, और वैसे भी कबूल करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि अकेले इजराइल का दम नहीं है ईरान से 2-2 हाथ कर ले। अब दोस्तों, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो वेस्टर्न मीडिया, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का बड़ा बिजनेस अखबार है, या फिर वॉशिंगटन पोस्ट, या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स, या फिर ब्रिटेन का गार्डियन, या फिर अल जजीरा चैनल जो कतर का सबसे बड़ा चैनल है, गल्फ़ का सबसे बड़ा चैनल है, वेस्टर्न मीडिया का मानना है कि जंग के 33 दिन बाद, जंग जब 34वें दिन की तरफ बढ़ रही है, ईरान का पलड़ा भारी। और इसके लिए कई कारण मीडिया दे रही है। नंबर 1 कारण ये है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर 33 दिन में भी ईरान को शिकस्त नहीं दे पाए, ईरान को झुका नहीं पाए, बल्कि ईरान ने हमले और तेज किए। और आज 33वें दिन सबसे भयानक हमले यूएई में, दुबई में, अबू धाबी में, इजराइल में और इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने किए। और पॉइंट नंबर 3, अमेरिकन मीडिया का यह भी कहना है कि पीट हेग्सेथ, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अमेरिका के, सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, ये बार बार कहते रहे कि हमने 90% मिसाइल पावर, मिसाइल आर्सेनल, यानी मिसाइल के जितने भी सेंटर्स थे सब ख़त्म कर दिए ईरान के। तो अगर 90% मिसाइल के सेंटर्स ख़त्म कर दिए थे, तोपखाना ख़त्म कर दिया था, तो फिर रोज़ मिसाइलों के जो हमले बढ़ते क्यों जा रहे हैं, और एक से बढ़कर एक मिसाइल क्यों निकल रही हैं? अब ईरान का पलड़ा क्यों भारी है इस जंग में, इसके 2 और पॉइंट हैं। नंबर 1, हॉर्मुज़ की खाड़ी। मीडिया का मानना है, अमेरिकन मीडिया का मानना है कि हॉर्मुज़ की खाड़ी में अभी भी कंट्रोल ईरान का है। यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तेल का रूट है, ऑयल रूट है, वो ईरान के हाथ में है, और ईरान ही इस वक्त ऑयल और गैस कंट्रोल कर रहा है दुनिया की, और इससे निपट नहीं पा रहा है अमेरिका और इजराइल। एक पॉइंट ये है। और दूसरा, हॉर्मुज़ की खाड़ी या खार्ग आइलैंड या बाकी लरक आइलैंड या केशम आइलैंड, ये जो स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं, टापू हैं, जहां पर कब्जा करके अमेरिका ये रास्ता खोल सकता था, लेकिन अमेरिका पीछे हट गया, प्लान से पीछे हट गया। अमेरिका
ज़मीनी जंग नहीं लड़ना चाहता ईरान से, पीछे हट रहा है। तो ये दो और कारण हैं जिससे साबित होता है, अमेरिकन मीडिया का कहना है, कि ईरान हावी है इस युद्ध में हावी है। अब दोस्तों, जंग के 33 दिन के बाद एक बात तो साफ है कि रिमोट कंट्रोल इस वॉर का अब मिस्टर ट्रंप के हाथ में नहीं है। रिमोट कंट्रोल अब मुस्तबा खामनाई, जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके हाथ में। मुस्तबा खामनाई और उनके जो स्पीकर हैं वो तय करेंगे, उनके जो IRGC जो इस्लामिक सेना के कमांडर हैं, चीफ हैं, वो तय करेंगे बैठकर कि इस जंग को रोकना है या जंग को अभी और लड़ना है। और दूसरी चीज़, जो पाकिस्तान में बातचीत हो रही है, मध्यस्थता हो रही है, जिसमें इजिप्ट शामिल है, टर्की शामिल है, सऊदी अरब शामिल है और पाकिस्तान है, उस बातचीत का जो एजेंडा है अब वो अमेरिका तय नहीं करेगा। उसकी जो शर्तें हैं वो भी मुस्तबा खामनाई ही तय करेंगे कि कितनी दूर तक जाना है इस बातचीत में। यानी कुल मिलाकर जो लगाम है वो मुस्तबा के हाथ में। अब दोस्तों, ये जंग जारी रहेगी या रुक जाएगी, ना मैं बता सकता हूँ, ना ही कोई पत्रकार बता सकता है। ये जो जंग के मैदान में जो लोग हैं और जो लोग डिसाइसिव हैं, चाहे वो मुस्तबा खामनाई हो, चाहे मिस्टर ट्रंप हो, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये जंग और खिंची तो महंगाई आसमान छू लेगी और हो सकता है हमारे आपके सबके लिए बहुत मुसीबत होगी। इसीलिए सवाल मैंने बॉबी नकवी साहब से किया। बिजनेस भी जानते हैं गल्फ का, डिप्लोमेसी भी जानते हैं, वॉर भी कवर कर चुके हैं और दुबई के सबसे बड़े अखबार गल्फ न्यूज़ के कई बरस एडिटर रहे, वो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या इजराइल और अमेरिका पीछे हट रहा है, और अगर पीछे हट रहा है तो क्या झंडा लेकर मुस्तबा खामनाई आगे बढ़ रहे हैं, होने क्या जा रहा है। उनको ज़रूर सुनिए, बॉबी नकवी साहब को। बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखेंगे जो आपको बाकी मीडिया में नहीं दिखेगी, खासकर गोदी मीडिया में नहीं दिखेगी। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर मैं आखिर में करूँगा कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, जानने वाले करें, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से, सपोर्ट से, समर्थन से ही मैं आप तक पहुंच रहा हूं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और कोशिश करिएगा कि अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई है या किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बॉबी भाई, आपको क्या लग रहा है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू दोनों अब सरेंडर मोड में हैं और इनको लग रहा है कि भाई ये लड़ाई तो खिंचती जा रही है और कहीं ना कहीं, जैसे कहते नहीं, सांस फूल जाता है आधे सफर में, क्या ये हाल है? और आपको लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू, अमेरिका और इजराइल इस जंग को समेट रहे हैं और एग्जिट करने जा रहे हैं? देखिए दीपक जी, जो आज की जो मैसेजिंग है, आज जो दिन भर जो हमने मैसेजिंग देखी है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप से हो, या उनके वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ साहब से हो, या जो तेल अवीव से जो मैसेजिंग आ रही है, वो ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब खास तौर पे से वो एक कह रहे हैं कि शेख अपनी अपनी देख, मतलब दुनिया को वो कह रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ से निकल रहे हैं, हम अपना बोरिया बिस्तर समेट के निकल रहे हैं, आप लोग अपना अपना देख लो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, तेल अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ले लीजिए, अमेरिका से ले लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल लाना है, खरीदना है या ले जाना है, तो आप फिर जाके ईरान से बात करिए या ईरान से लड़ाई करिए। ओके, मतलब हम हॉर्मुज की खाड़ी पर ईरान से बात नहीं करेंगे और ना ही हम हॉर्मुज की खाड़ी को लेकर जंग लड़ेंगे। देखिए, ये पिछले 24 घंटे में ये दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है ये बात। पहली बार कल रात को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर ये रिपोर्ट करी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने एड्स को कहा, पहले प्राइवेटली ब्रीफ किया, कि कहा कि हम इस जंग से निकल सकते हैं बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाए हुए, यानी ईरान के पास कब्जा बरकरार रहेगा, उसके बावजूद हम लोग यहाँ से जंग खत्म करके निकल लेंगे। अब दूसरी तरफ आइए, जो इनके वॉर सेक्रेटरी हैं पीट हेगसेथ साहब, उन्होंने कहा कि हमने ईरान में रजीम चेंज कर दिया है, जो ये एक टारगेट लेके चले थे, ठीक है, टेक्निकली कर दिया है। दूसरी चीज कही कि हमने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए हैं। आईडीएफ ने, यानी इजराइल की जो आर्मी है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे 60-70% मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं। कल पास ओवर तक, यानी इजराइल त्योहार जो इनका
फेस्टिवल ज्यूज है का उनका। एक त्योहार शुरू होता है, कल से शुरू हो रहा है, वो 8 दिन 9 दिन का त्योहार है। वो जो इजराइल के जो ज्यूज के जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मोसेस, उनको वो उन्होंने 3,000 साल पहले ज्यूज को इजिप्ट से गुलामी से छुड़ाया था, तो उसका एक सेलिब्रेशन होता है। वो सेलिब्रेशन कल शाम को शुरू हो रहा है। तो आईडीएफ का कहना है कि कल शाम तक हम अपने 100% टारगेट जो है वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लेंगे। ट्रम्प का ये कहना है, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस बात में कितना दम है। ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई अगर हम हॉर्मुज की खाड़ी को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, यानी ये जो रास्ता है समंदर का, इसको खुलवाने के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, तो फिर 4-5 हफ्ते और लग जाएंगे, और इतना समय नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम मैक्सिमम 6 हफ्ते का हमने डेडलाइन तय की थी, और जो 6 हफ्ते की डेडलाइन है वो 11 अप्रैल के आसपास खत्म हो रही, 9 से 11 अप्रैल के आसपास खत्म हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि नहीं भाई, हम अब इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका अब ज्यादा समय, ज्यादा पैसा इस जंग में खर्च नहीं करना चाहता। भाई ये 4 से 6 हफ्ते की डेडलाइन किसने तय की थी? भाई जंग की शुरुआत आपने करी, आपने डिसाइड किया कि आपको क्या करना है वहां पे, आपने बमबारी शुरू करी बिना किसी को बताए, बिना किसी को इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ में लिए, अपनी कंट्री की पार्लियामेंट को, कांग्रेस को भी नहीं ब्रीफ किया। अब आप कह रहे हैं कि हमारी 4 से 6 हफ्ते की डेडलाइन थी। ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, हकीकत क्या है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे इस जंग को कैसे ले जाएं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा हुआ हटा नहीं पाए, ग्राउंड इन्वेजन करने की उनकी अभी हैसियत नहीं है, समझे आप? तो जी। आगे जंग को एक डिसाइसिव मोड़ पे कैसे ले जाया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बाहर निकलने का अब रास्ता ढूंढ रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कह रहे हैं कि हॉर्मुज पर लड़ना नहीं चाहते, बोरिया बिस्तरा दोनों समेट रहे हैं नेतन्याहू ट्रंप, तो फिर ये जो पाकिस्तान में बातचीत हो रही है, जिसमें इजिप्ट है, टर्की है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान, ये जो 4 मुल्क बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के साथ और ईरान के साथ, फिर इसका मतलब क्या है कि ये बातचीत अब अमेरिका से नहीं होगी, किसी और से होगी? देखिए, ये बातचीत जो हो रही है, ये जो 4 फॉरेन मिनिस्टर्स कल मिले थे, टर्की के, इजिप्ट के, सऊदी के और पाकिस्तान के, ये लोग वहां इकट्ठा हुए थे। ये बात अभी तक साफ नहीं है कि ये चारों एक साथ बैठे थे या अलग अलग बातें हुई थी। बहरहाल, आज का जो डेवलपमेंट है, जो मैसेजिंग आ रही है, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया कि अमेरिका और इजराइल तैयारी कर रहा है बोरिया बिस्तर यहां से हटाने का, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला जो है वो ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। हमें ऐसा लगता है, अब ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है कि इन कंट्रीज ने, ये जो 4 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स थे, इनमें ये डिस्कशन हुआ कि भाई अमेरिका और इजराइल पहले जंग रोक दें, और उसके बाद जब पीछे हट जाएंगे तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बातचीत शुरू होगी। किसके बीच में? गल्फ कंट्रीज के बीच में और ईरान के ईरान के। बीच। ओहो। हो सकता ओहो। है इसमें वाया वाया बीच में पाकिस्तान भी आ ओके। जाए, टर्की भी आ ओके। जाए, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा ऐसा लग रहा है कि ऐसा माहौल बनने जा रहा है। ओके। ओके, एक बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल, मतलब ईरान का भी ये आइडिया है और सऊदी अरब का भी ये आइडिया है कि भाई इजराइल को पीछे करो, अमेरिका को पीछे करो, और जहाँ तक हॉर्मुज की खाड़ी में ये जो तेल की रूट है, अब हम बैठते हैं और हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। मतलब आपस का झगड़ा है, आपस की बात करें और आप आपस में सुलझा लें, अमेरिका और इजराइल को दूर रखें इससे, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये अगर आप मुश्तबा खुमैनी साहब का अपना उनका इनॉग्रल एड्रेस अगर दोबारा उसको पढ़ें, तो उसमें एक ही कंडीशन है कि अमेरिका को रीजन से निकालिए। रीजन के इश्यूज जो हैं वो रीजन में ही डिस्कस होने चाहिए, उनका ओके। मतलब ओके। ठीक है। दूसरी बात, जब ये डिप्लोमेसी का जिक्र शुरू हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शोशा छोड़ा था डिप्लोमेसी का, तो जिन 4 कंट्रीज का नाम था कि मीडिएशन करेंगी, उसमें पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और ओमान का नाम था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ओमान को हटा के उसमें सऊदी अरेबिया को जोड़ दिया गया। सऊदी अरेबिया खुद एक पार्टी है, सऊदी अरेबिया के ऊपर खुद हमले हुए हैं उनके वहां के बेसिस पे। आखिरी राउंड जो हुआ था, सबसे बड़ा हमला सुल्तान एयरबेस पे हुआ है। तो ऐसा लगता है कि मगर सऊदी अरेबिया जो है वो ओपेक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है,
सबसे ज्यादा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसी का जाता है। तो उनका वो सबसे बड़े एक तरह से स्टेक होल्डर हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में। तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका और इजराइल के पीछे हटते ही फिर ये गल्फ कंट्रीज कोई रास्ता कायम करेंगी और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला जो है उसको टेबल पे रखा जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अमेरिका पीछे हटेगा और ज्यू लॉबी पीछे हटेगी और फिर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी हैं, आपस में जिनके सदियों के रिश्ते हैं, वो लोग साथ में बैठेंगे टेबल पर और बात करेंगे। मतलब घर की बात घर में सुलझाई जाएगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूं। जी, आप जो कह रहे हैं घर की बात घर में रहे, रीजन की बात रीजन में इशू करें, रीजन में ही डिस्कस हो। कल या परसों कतर का एक स्टेटमेंट आया था, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का, बड़ा इंपॉर्टेंट था स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि गल्फ कंट्रीज और ईरान जो है कम से कम 1 मिलीनिया से साथ में हैं और आगे 1 मिलीनिया तक साथ में रहेंगे। इसमें कोई हम किसी कंट्री का एनिहिलेशन नहीं चाहते, यानी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन किसी कंट्री का नहीं चाहते। ईरान और हम सारे इश्यूज बैठ के रिजॉल्व करेंगे, उसका जिस्ट ये था उस स्टेटमेंट का। तो ऐसा लगता है कि अब ये गल्फ कंट्रीज को भी खास तौर पे से कतर को और दूसरी जो कंट्रीज हैं उनको ये एहसास होने लगा है कि अगर कोई बातचीत कॉन्क्रीट हो सकती है तो माइनस यूएस और माइनस इजराइल ही हो सकती है। इन दो कंट्रीज की मौजूदगी में कोई कॉन्क्रीट इशू, कॉन्क्रीट डिस्कशन नहीं हो सकता है। जी बॉबी साहब, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू, इजराइल और अमेरिका एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं और सरेंडर करने की वजह यह है कि ईरान के हाथ में अब इस जंग का रिमोट कंट्रोल है, उसी के हाथ में तेल की रूट है, उसी के हाथ में ग्लोबल इकोनॉमी है, उसी के हाथ में जंग भी है अब ये? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, मिलिट्री इक्वेशन, अगर मिलिट्री डायनेमिक्स देखी जाए तो ये बात तय हो गई है कि ईरान जो है इतने दिनों की, 1 महीने से ज्यादा की बमबारी के बावजूद, डिस्ट्रक्शन के बावजूद, ईरान हार मानने के लिए तैयार नहीं है और ईरान बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये बात तो तय है कि मिलिट्री के उससे ताकत से अमेरिका और इजराइल ईरान को हरा नहीं सकते। दूसरी चीज जो है, ईरान के पास इस वक्त दुनिया के 20 से 25% तेल के सप्लाई है, जो तेल की सप्लाई का जो रास्ता है, चोक पॉइंट जो है, वो उनके कब्जे में है। ये दोनों चीजें जो हैं उससे ईरान का जो है पलड़ा काफी भारी है। और आगे की जो भी बात होगी वो ईरान ही डिसाइड करेगा। ईरान डिसाइड करेगा कि कब वो सीज फायर करेगा कि नहीं करेगा। ईरान डिसाइड करेगा कि ये तेल की सप्लाई फिर से शुरू होगी कि नहीं होगी, कौन आएगा कौन जाएगा। तो जाहिर बात है कि उनका पलड़ा भारी है और ये एक बहुत बड़ी अमेरिका के न सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक डिफीट है, मगर उसके साथ साथ उनका जो रसूख है, उनका जो उनकी जो दबदबा है, उसमें कमी आई है, जाहिर बात है। बिल्कुल। बड़ी बात बॉबी नकवी गल्फ न्यूज के एडिटर रहे, 24 साल से रिपोर्टिंग मिडिल ईस्ट की कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि भाई इस वक्त पलड़ा जो है वो ईरान का भारी है, इसी वजह से हर आदमी झुक रहा है। और 32 दिन हो गए इस जंग में, ये 33वें दिन की तरफ जंग बढ़ रही है, महीने भर से ज़्यादा हो गया, लेकिन ईरान को झुका नहीं पाए ना अमेरिका और ना इजराइल, जो दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है, सैनिक ताकत है। इसलिए सेना कुछ नहीं बिगाड़ पाई ईरान का, और उल्टा जो सबसे बड़ी तेल रूट है वो भी ट्रंप साहब ने मुस्तफा खामनेई के हाथ में दे दी, सारा व्यापार उन्हीं के हाथ में दे दिया। तो जी, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए कि ये जंग की जब शुरुआत हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और नेतन्याहू ने बमबारी शुरू की थी, तो उस वक्त जो है उसके बाद जंग शुरू होने के फौरन बाद ईरान ने तेल के सबसे बड़े रूट पे कब्जा कर लिया। समझ रहे हैं आप? जंग शुरू होने के बाद कब्जा कर लिया। अब
इजराइल और अमेरिका उस पर बमबारी कर रहा है कि वो तेल का रूट खुल जाए, समझे आप। तो जो चीज पहले नहीं थी, जो 28 फरवरी के पहले जो स्टेटस था, अब दुनिया में वो और ज्यादा स्टेटस ताकतवर। जी चेंज नहीं हो पाएगा, वो स्टेटस वापस नहीं आ पाएगा प्री 28 फरवरी का। ये दुनिया को समझ लेना चाहिए, और गलती अली इसमें खामनेई डोनाल्ड जी, ट्रंप और नेतन्याहू की है। अली खामनेई की शहादत जो है कहीं ना कहीं उसका ये असर है कि 28 फरवरी से पहले जो हैसियत नहीं थी ईरान की, इस वक्त आज वो हैसियत है कि सारी तेल रूट उसके हाथ में है। और नकवी साहब कह रहे हैं कि भाई वो ईरान डिसाइड करेगा किसको तेल देना है, किसको तेल नहीं देना है, कितना टैक्स लगाना है, किस पर टैक्स नहीं लगाना है। यानी मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, ये अब सब कुछ मुस्तबा खामनाई जो है वो तय करेंगे। और ट्रंप और नेतन्याहू के पास अब एग्जिट के अलावा, निकासी के अलावा, एग्जिट के अलावा अब कोई और रास्ता, विकल्प बचा नहीं है। देखना है 6 अप्रैल को क्या होता है। फिलहाल एक चीज़ उन्होंने बोली कि जो लगाम जंग की है वो मुस्तबा खामनेई के हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी साहब, आप आए इस शो में और आपने बहुत सी जानकारियां दी जो हमें कहीं नहीं मिल पाती। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।